हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 7 अप्रैल 1976 वृंदावन में प्रभुपाद जी जो भक्त लोगों के सामने अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने के जा रहा हूँ पहली बेंगली में। যখন আমি মাংস খাই মাম সহ এর অর্থ এই প্রাণীটিও আবার আমাকে খাবে। তুমি এ থেকে বাঁচতে পারবে না। জীবনের জন্য জীবন সর্বত্রই এটি হলো আইন। যদি তুমি কাউকে হত্যা করো অবশ্যই তোমাকেও হত্যা করবে। তুমি তথাকথিত রাষ্ট্রের আইন থেকে বাঁচতে পারো কিন্তু প্রকৃতির আইন থেকে বাঁচতে পারবে না। हरे कृष्ण। आज का दिन 7 अप्रैल 1976 वृंदावन में प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन दिया खाने के लिए। प्रभुपाद जी आज बताने को जा रहे हैं जो इधर बता रहे जो आज हम लोग जो खा रहा हूँ ए मच्छी मटन ऐसा माम सह ए मांसो जो मटन का बात बताने को जा रहे हैं बच्ची के जो भी हो। तो ऐसा खा के अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो हम लोग कर रहा हूँ ये परफेक्ट नहीं है। देखिए आज जो मतलब जीव मार पशु पाखी को मार के हम खा रहा हूँ वो लोगों को भी बाँचने का हक है। वो लोग भी धरती में भगवान का संतान सोचते क्योंकि सबका अंदर आत्मा है तो उसको भी बाँचना हक है। तो उसका जो टाइमिंग है उसका टाइम के हिसाब से वो धरती से फिर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है जो मैं उसको काट के खाऊंगा फिर वो उद्धार होएगा, नहीं। ये हमारा सबसे गलती बात है। हम लोग किसी को मतलब अच्छा तरफ से नहीं रख सकते फिर किसी को काट के खाना ये भी हमारा गुनाह होगा। हम लोग भगवान का संतान हूँ, बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, मनुष्य जो ह्यूमन्स बीइंग और पशु पाखी वो लोगों को भी भगवान का ही संतान जैसा। क्यों? क्योंकि उसका अंदर भी आत्मा है। वो लोगों को भी ग्रो हो रहा है, बच्चा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर वृद्ध हो रहा है, फिर मर रहा है। मनुष्यों को जैसा सेम ही है। फिर हम लोग किसी को भी ऐसा कट के नहीं खा सकते। इसके बाद में प्रभुपाद जी डिस्कशन दे रहा है जो किसी को हम लोग हत्या करके व मार के खाएगा तो वो लोगों को गुना भाव वो लोग कितना तड़पते रहता है। तो वो जो भाव जो मेरे को क्यों ऐसा कर रहे हैं ये जो भाव ये हमारा अंदर आ जाता है। तो जिस टाइम हम लोग मृत्युवरण करता हो फिर बाद में कभी भी जन्म लेगा भाई वो ऐसा होगा। वो लोग फिर मनुष्य जन्म हम लोग को पशु जन्म मिल जाएगा। ये चेंज होते जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। राष्ट्रों का देश का कोई कानून हम लोग छोड़ सकते हैं किंतु भगवान का आईन किसी को नहीं छोड़ता है। यमराज जो देखने वाला भगवान का कानून फॉलो करने वाला वो सबके लिए सेम है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो पाप करेगा उसको ही उठाएगा। वहाँ का कानून भगवान का रूल रेगुलेशन वो फॉलो करेगा जो यमराज है। इसलिए आज का कोटेशन में यही बात आने को जा रहा है जो हम लोग कोई पशु व छोटा निकृष्ट चीज़ को नहीं मार के खाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जीवे दया और नामी रुचि हम लोग हर जीव जितना पशु पाखी व कोई भी होने दो सबका ऊपर एक दया भाव दया बोलेगा तो मार्सी रहेगा मतलब कृपा। तो हम लोग क्या होगा भगवान का नाम में उतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आएगा जो जियोवा में। क्योंकि जियोवा का कंट्रोल करना सबसे भक्ति मार्ग में मेन इम्पॉर्टेंट है। ये चल रहे हैं स्पिरिचुअल पार्ट इसलिए कानून बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो ऐसा करेगा तो ये इतना परफेक्ट नहीं है। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा हर
जीव कैसे, वो उसका करने दो, हम आपका करेगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है, मैं तो कोई चीज़ को काट के नहीं खा रहा हूँ, तो खरीद के तो खा रहा हूँ, तो वो लोग को वो कर्म करे उसका है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक थोली लेके मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाके जो भी बैड चीज़ ये कहाँ जाएगा, मच्छी मटन जो भी हो, आप खरीदने के लिए जाएगा, तो मनुष्य बैठे हैं आपको देने के लिए, वो सोच रहे ये मेरा कर्म है। एक्चुअली वो कर्म उसका नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं बताया जो किसी को मतलब काट के बेचना बा ये करना एक गुनाह है शास्त्रों का ऊपर से। तो इसलिए आप अगर थली लेके नहीं जाएगा, वो लोग धंधा धीरे धीरे कम होते जाएगा, वो बिजनेस क्लोज होते जाएगा। वो उस टाइम क्या करेगा, दूसरा रास्ता ढूंढेगा, अनदर वे। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, जैसा हम लोग कोई कोई कर्म करता हूँ, एक कर्म बंद होने का साथ साथ भगवान फिर हमको दूसरा कर्म दे देता है। भगवान कर्म देगा मनुष्य को। भगवान ने जिस टाइम मतलब धरती में लेके आया, उसका बचाने का कर्म भी भगवान का ही है। तो हम लोग बुरा कर्म छोड़ के अच्छा कर्म का तरफ जाएगा, भगवान उसको हेल्प तो करेगा। कोशिश करने का हर मनुष्य को, जो लोग सुन रहे हर वार्ड में, जो मैं ही नहीं काट रहा हूँ तो वो काट रहे, उसका मतलब मैं उसको उत्साह दे रहा हूँ। मैं वो भी नहीं करूँगा, वो धीरे धीरे कम होते जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जीव में दया मार्सी रहेगा, तो भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट व भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। इसलिए तो भक्त लोगों का सामने बहुत टाइम पे गुरु महाराज लोग जिस टाइम लेक्चर देता है, बोलता है जो इंडिया का मनुष्य तो ठीक है, जो बाहर कंट्री का मनुष्य कैसे इसका बारे में मालूम होएगा। इसलिए गुरु महाराज लोग क्या बोलता है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी आपको प्रचार करना है। जिसको मालूम नहीं है उसको मालूम कराने के लिए, क्योंकि वो लोगों को इतना मालूम नहीं हो सकता है। और भारत भूमि में होइलो मनुष्य जन्म जार, निजो जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। ये सब शास्त्रों का ऊपर बताने को गया। भारत भूमि में मतलब इंडिया जो लैंड, इंडिया लैंड में जो मनुष्यों का जन्म हो रहा है वो बहुत भाग्यवान। क्यों? क्योंकि यहाँ देवता लोगों का भी मतलब बहुत सारे देवता लोगों का बसवास, ऋषि मुनि एवरीथिंग, ठीक है। तो इसलिए भारत भूमि में मनुष्य का जन्म होने का सिर्फ यही मकसद नहीं है खाओ पियो सो और मौज मस्त करो, ये नहीं है। भारत भूमि में होइलो मनुष्य जन्म जार, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत सारी बताया, जो भारत भूमि में मनुष्य का जो जन्म हो रहा है, निजो जन्म सार्थक करो। निजो जन्म सार्थक कैसे करेगा, पहले होली नेम कलिजुगों के लिए हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरि, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम श्री चैतन्य महाप्रभु जो गोलोकेरो प्रेमो धन हम लोग को फी में बांटा, ये इम्पोर्टेंट हो गया कलिजुगों के लिए। और उसका बाद भागवतम जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस आस्वादन करना, ये भगवान का स्टोरी लीला एवरीथिंग। और चैतन्य चरितामृत और बहुत सारे वैदिक शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जो भगवान का डायरेक्शन है, जो हम लोगों को एवरी डे कैसे चलना फिरना करना है, इसका ऊपर से हम लोग ले सकता हूँ। तो देखिए ये अपना जन्म सार्थक कर रहा हूँ, फिर बाद में दूसरा मनुष्य को बताने का, दूसरा कांट्री में जाके, जैसा प्रभुपाद जी किया, ठीक है। तो हमारा जितना जरूरी है, हम जहाँ पर रहेगा वहाँ भगवान का मतलब गुणगान करेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो खाने के लिए बताने को जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को कोई कोई मनुष्य सोचेगा जो ये क्यों बात बात है, क्योंकि हर मनुष्य को इसका बारे में इतना मालूम नहीं होगा। इसलिए तो भारत भूमि में जन्म होने का मकसद है, जो
अपना जीवन सार्थक करो, शास्त्र अध्ययन करो, 4 रूल रेगुलेशन पालन करो, भगवान का गुणगान करो, सरल जीवन, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, एकदम सरल जीवन जीने का, और चिंतन जो होगा वो भगवान के लिए और सबके लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए होना चाहिए। चिंतन जो हम लोग सोचने के लिए होता है, तो थिंकिंग, तो इसलिए स्मरण करना भगवान का नाम, ये सबसे अपना अपना कर्म करने का, कर्म कोई नहीं छोड़ने का, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट आएगा। तो 8 चैप्टर 7 नंबर श्लोक का मैं बारंबार कोटेशन दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु सरो युद्धो च मर्जोर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। इसको दूसरा तरफ पे भी बोल सकता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्धो च, ये भी सेम ही है, माम अनुस्मरो युद्धो च, माम अनुस्मरो युद्धो च मर्जोर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। मतलब कृष्ण भगवान 8 चैप्टर 7 नंबर अक्रमा मजू में क्या बताने को जा रहे, तुम तुम्हारा कर्म करो, हमको स्मरण करते। अगर भगवान का नाम स्मरण कैसे आएगा, अगर जीव में दया नहीं रहेगा, मतलब जीवों में हम लोग भक्ति मांग नहीं रखेगा, सिर्फ एनी टाइम आपने जो मिला वो खा गया, इसमें भगवान का नाम जीवों में नहीं आएगा। जो लोग देखिए तमोगुणों का भाव है, वो लोगों को सामने भगवान का बोलने के लिए जाएगा, वो लोग तड़पते जाएगा, ओ क्या बात कर रहे हैं, ऐसा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका इतना भक्ति भाव नहीं है। भक्ति भाव स्पिरिचुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, भगवान का गुणगान के लिए हम लोग को 4 रूल रेगुलेशन पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यही जो है, हम लोग जो खाएगा वो हम लोग परफेक्ट नहीं है। जो भगवान जैसा बात है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता पजोच्छति तदम भोक्तु असमी पश्चात मनः। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भक्ति भाव में मेरे को अर्पण करेगा वो मैं ग्रहण करूँगा, वो मनुष्यों का खाना होएगा। तो क्या जो ऑफर करेगा खाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ऑफर करके नहीं हो सकते फिर भी हम लोग ऐसा भी खाना खाएगा, उसमें भी हरे कृष्ण बोल के खा सकता है। तो वो सब वेजिटेरियन खाना होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से मेरा खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सके आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। हरे कृष्ण।